हेलो फ्रेंड्स, 1 अक्टूबर से मैंने शाम के टाइम वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू की है। जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी 1 अक्टूबर को मार्केट एनालिसिस के ऊपर, मेजर फोकस जो रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडेक्स फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं या ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके साथ जब भी कोई टर्निंग पॉइंट आए मार्केट के अंदर, कोई ऐसे लेवल्स आए जो ब्रीच होते हैं ऊपर को या नीचे को, उस वक्त मैं अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर करने शुरू करूँगा अ बिट मोर रेगुलर, राइट। कोशिश करूँगा कि मैं हर टर्निंग पॉइंट के ऊपर आपके साथ कभी 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 3 दिन बाद, जब भी कोई मौका आए तो अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर करूँ। तो अब जो आज की वीडियो है वो हमारी 1 अक्टूबर की वीडियो के कॉन्टिन्यूएशन के अंदर है। इस हफ्ते मंडे की छुट्टी थी, गांधी जयंती की, ट्यूसडे को और वेडनेसडे को। आज वेडनेसडे है तो 2 दिन के बाज़ार के अंदर हमने निफ्टी के टारगेट्स दिए थे नीचे के फॉर दिस वीक। 19,400 से नीचे नीचे मैंने बोला था कि जो मेरा मिनिमम टारगेट है, जो मेरी लास्ट वीडियो की लास्ट लाइन है, पिछली वीडियो की लास्ट लाइन है, उसके अंदर मैंने आपको बोला कि निफ्टी 19,400 के नीचे तो कम से कम नज़र आ ही रही है। तो आज जो निफ्टी ने बॉटम बनाया वो 19,350 के आसपास निफ्टी का लो था, 19,340-50 के आसपास, और हमने जो अपनी शॉर्ट पोजीशंस थी वो 19,380 के आसपास कवर कर ली। रैदर हमने कुछ हल्की फुल्की लॉन्ग ट्रेड्स भी इनिशिएट किए हैं आज। तो अब इसका क्या लॉजिक है, हमने शॉर्ट्स क्यों कवर की, इन स्पाइट ऑफ कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, मार्केट ने अपनी मेजर सपोर्ट तोड़ दी थी, डाउन ट्रेंड के अंदर है मार्केट, और ग्लोबल मार्केट्स भी बहुत वीक हैं। कुछ चार्ट के ऊपर, लॉन्गर ड्यूरेशन चार्ट्स के ऊपर राइजिंग वेज पैटर्न ब्रेक किया निफ्टी ने और बहुत नीचे के टारगेट्स दिखा रहा है। 18,500 18,600 के आसपास के टारगेट्स दिख रहे हैं चार्ट्स के ऊपर। बट स्टिल हमने कल अपनी शॉर्ट पोजीशंस कवर की और कुछ हल्की फुल्की लॉन्ग्स भी इनिशिएट की। उसका क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, और एक ट्रेडर को मार्केट को कैसे समझना चाहिए, उसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। तो पहले हम निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे। मैं इसको चार्ट को थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको वीडियो देखने में आसानी रहे। जो निफ्टी की आज की कैंडल है, ये दोजी कैंडल है, प्रिसाइजली इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई दोजी। ये जो आपको मैंने निकाल के रखा था अपनी जो हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, कैंडलस्टिक चार्टिंग का, जो इसके अंदर चैप्टर है, उसके पीपीटी मैंने निकाल के रखी थी आपको एक्सप्लेन करने के लिए। दिस इज ड्रैगन फ्लाई दोजी। ऑल्दो जो आज की कैंडल है वो एग्जैक्टली ड्रैगन फ्लाई दोजी तो नहीं है, बट इट इज़ समवट सिमिलर क्या है, ड्रैगन फ्लाई दोजी में क्या होता है, जो ओपनिंग प्राइस है और क्लोजिंग प्राइस सेम होते हैं और दिन का हाईएस्ट प्राइस भी वही होता है। सो मार्केट जब खुलती है तो अपने उसके बाद नीचे जाती है, नए लो पे जाती है और रिकवर करके क्लोजिंग भी ओपनिंग के बराबर ही होती है। तो ड्रैगन फ्लाई दोजी की क्या फीचर्स क्या हैं, इसके करैक्टरिस्टिक क्या हैं कि ओपन इज इक्वल टू क्लोज इज इक्वल टू हाई। तो आज की जो कैंडल है, वापस चार्ट के ऊपर जाते हैं, आज की एग्जैक्टली ड्रैगन फ्लाई दोजी तो नहीं है, बट इट इज समवट सिमिलर कैसे, आज का निफ्टी का जो ओपन था वो 19,446 का, हाई है 19,457 का, लो है 19,333 और क्लोज है 19,436। तो ऑलमोस्ट जो है ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस और आज का हाई जो है वो सेम है। तो ये जो ड्रैगन फ्लाई दोजी है, ये कैंडल इंडिकेट करती है कि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आया, सेलिंग एब्जॉर्ब हुई और मार्केट बाजार वापस रिकवर करके अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास बंद हो गया। तो उसका मतलब जो बायर है
डिमांड है बाजार के अंदर, इस भाव के ऊपर ये डिमांड को सिग्निफाई करती है। अब हम जरा इसके छोटे टाइम होराइजन के ऊपर जाते हैं। ये डेली चार्ट है, हम इसके 15 पीरियड टाइम पीरियड के ऊपर जाएंगे। मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूं चार्ट को। चलो, अब ये 15 टाइम पीरियड का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है, सॉरी। अभी आप आज निफ्टी की मूवमेंट देखो। दोपहर को 12 बजे निफ्टी ने लो लगाया 19,355 और 12 बजे से लेके 2 बजे तक, 2 घंटों के लिए दोपहर को, जिस टाइम यूरोपियन मार्केट्स खुलती हैं, और वो यूरोपियन मार्केट्स का इफेक्ट बड़ा आता है 1:30 बजे के आसपास जब वो ओपन होती हैं, तो 12:30 से लेके 1:30-2 बजे तक यूरोपियन मार्केट्स को देख के अपना बाजार भी ट्रेड करता है। तो 12 बजे से लेके 2 बजे तक के बीच बीच निफ्टी 20-25 पॉइंट के दायरे में चलती रही, कभी 10-15 पॉइंट नीचे, कभी 10-15 पॉइंट ऊपर। तो ये शो कर रहा था कि बाजार के अंदर 19,350, 19,340, 19,360 के पास अच्छी डिमांड बन रही है। और जो हमारे एग्जिस्टिंग शॉर्ट्स थे, जो पिछले हम कुछ दिनों से अपने शॉर्ट पोजीशंस में थे और वी वर राइडिंग द शॉर्ट्स, तो हमने वो शॉर्ट्स आज अपने प्रॉफिट बुक किया उनके अंदर। और जैसे ही ये कैंडल बनी 15 मिनट चार्ट के ऊपर, ये 2:30 बजे वाली कैंडल, 2:30 बजे वाली कैंडल ने क्या किया, जो ये डाउन ट्रेंड लाइन है इसको ब्रीच किया, इसको ब्रीच करके यहाँ पे क्लोजिंग दी। तो जैसे ही ये 2:30 बजे वाली कैंडल बनी, तो हमने कुछ हल्की फुल्की रैदर निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी में भी और कुछ स्टॉक्स के अंदर भी लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट की, जो हमारे ट्रेड सेटअप बन रहे थे। एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग अपनी 7 पीरियड मूविंग एवरेज, 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी निफ्टी ने, और बाजार आके 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर आके रुक गया। अब अगले जो कुछ दिनों की उम्मीद है, अगले 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उम्मीद ये है कि बाजार 19,350 का जो लो है इसको मार्केट रिस्पेक्ट करेगी, और उम्मीद है कि बाजार अभी कुछ बाउंस दे सकता है। बाउंस निफ्टी के अंदर जो है वो 19,600 तक का तो मिनिमम एक्सपेक्टेड है, और बैंक निफ्टी के अंदर जो बाउंस एक्सपेक्टेड है उसके ऊपर मैं आपको चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा वो बाउंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि निफ्टी का भी बात करते हैं कि निफ्टी की जो रेजिस्टेंस है, जो सप्लाई जोन है, वो 19,570, 19,600 के आसपास आ रही है। तो 19,570, 600 के आसपास एक बार इनिशियल बाउंस आ सकता है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर जितनी बाइंग कन्विक्शन आज निफ्टी ने शो की है, उतनी बैंक निफ्टी ने आज उतनी बाइंग कन्विक्शन शो नहीं की। लेकिन बैंक निफ्टी के कुछ चार्ट्स थे, जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं, वो बहुत अपने सपोर्ट जोन के ऊपर हैं, काफ़ी स्टॉक्स सपोर्ट के ऊपर हैं। और रेदर बैंक निफ्टी भी, अगर आप डेली चार्ट्स के ऊपर जाओगे तो बैंक निफ्टी की बड़ी ह्यूज सपोर्ट जोन है, ये वाली, जो ये ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है, ये ग्रीन लाइन है जो 43,800, 900 की बड़ी अच्छी सपोर्ट है बैंक निफ्टी की। तो अगर कोई शॉर्ट है तो उसको आज शॉर्ट्स कवर करनी चाहिए थी। सो टुडे वाज अ मतलब वेरी गुड डे टू कवर योर शॉर्ट्स, एंड आपको अच्छे पैसे बने होंगे पिछले 15 दिनों के अंदर शॉर्ट्स के अंदर। तो आज एक दिन था जिसके अंदर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स कवर करनी चाहिए थी। बड़ा अच्छा आपका रिवॉर्ड है शॉर्ट्स के अंदर। अब ये जो सपोर्ट जोन है, जब आप सपोर्ट के ऊपर आके खड़े हो गए तो मतलब इट इज़ ऑलवेज प्रूडेंट टू बुक योर प्रॉफिट्स इन शॉर्ट्स, राइट। अब इसको आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाओगे, अगर ये देखो, ये आर्ली चार्ट्स हैं, आर्ली चार्ट्स के अंदर भी ये बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है।
और ये यहाँ पे इस सपोर्ट लाइन के ऊपर, इस सपोर्ट लाइन के ऊपर बैंक निफ्टी जो है वो आके रुक गया है, थम गई है। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स के ऊपर, राइट। बैंक निफ्टी के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो हैं आपका HDFC बैंक। HDFC बैंक डेली चार्ट्स के ऊपर टेक्निकली वीक है, लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर HDFC बैंक ने आज अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग दे दी है और होपफुली इसके अंदर बाउंस चलेगा। मतलब आज की जो क्लोजिंग रही है HDFC बैंक की 1530 के आसपास है, और ये आपको और यहाँ से 1530 से 50-60 रुपये की एक शॉर्ट कवरिंग, एक बाउंस दे सकता है। दूसरा मेजर स्टॉक है आपका ICICI बैंक, बैंक निफ्टी के अंदर। ICICI बैंक ने अपने आर्ली चार्ट के ऊपर जो इसकी डाउन ट्रेंड लाइन बन रही थी, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन बन रही है, इस लाइन को ब्रीच किया है। इस लाइन को ब्रीच करके जो इसकी क्लोजिंग है, ये जो क्लोजिंग कैंडल है वो डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर चुकी है। इसके अंदर भी बाउंस आ सकता है। उसके बाद आपका मेजर बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक का डेली चार्ट दिखाता हूं आपको। मैंने आज कुछ लॉन्ग ट्रेड्स इनिशिएट किए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर। इसका पहले आप वीकली चार्ट देखो, पिछले 3 साल का वीकली चार्ट। कोटक महिंद्रा बैंक जो है पिछले 3 सालों से साइडवेज मूवमेंट में है। 1700 नीचे और 2000 ऊपर। तो ग्रॉसली पिछले 3 सालों की जो मूवमेंट है कोटक महिंद्रा बैंक की, 1700 नीचे का लेवल है और 2000 ऊपर का लेवल है। और ये इस प्राइस रेंज के अंदर ये बहुत छोटी प्राइस रेंज है, 15% की प्राइस रेंज है, 10-15% की। 1700 नीचे और 2000 ऊपर के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। 1700 इसकी बहुत मेजर सपोर्ट है ऑन इवन वीकली चार्ट्स पिछले 3 सालों की। अब आप इसके डेली चार्ट्स देखो। ये डेली चार्ट के ऊपर कोटक महिंद्रा बैंक का डेली चार्ट है। इसकी सेम स्टोरी एज बैंक निफ्टी। ये सपोर्ट जोन के ऊपर आके रुक गया। अब ये जो इतनी इसके अंदर इंडिकेटर्स और ये मूविंग एवरेजेस और ये सुपर ट्रेंड लाइन और सपोर्ट जोन्स और लेवल्स आपको दिख रहे हैं, आपको ये वीडियो में देखने में थोड़ी परेशानी आ रही होगी। ये बेसिकली वो इंडिकेटर्स और वो टूल्स हैं जो मैं पिछले काफ़ी समय से इनको यूज़ कर रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए, अपने एनालिसिस के लिए। और रिवर्सल्स प्ले करने के लिए मैं हार्मोनिक पैटर्न्स को यूज़ करना बहुत पसंद करता हूँ। हार्मोनिक पैटर्न्स बेसिकली क्या होते हैं? हार्मोनिक पैटर्न्स फिबोनाची नंबर्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो इसमें फिबोनाची नंबर्स के ऊपर बेस्ड हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं। ये जब हार्मोनिक पैटर्न्स की हम प्रोफेशनल कोर्स करते हैं उसके अंदर एक्सप्लेन करते हैं कि हार्मोनिक पैटर्न्स क्या हैं और इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। अभी इस वीडियो के अंदर फॉर द टाइमिंग मैं आपको बस इतना ही एक्सप्लेन कर सकता हूं कि ये एक हार्मोनिक पैटर्न बन रहा है कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर। इस पैटर्न का नाम है वाइट स्वैन। अब ये जो हार्मोनिक पैटर्न बन रहा है इसमें 1710 के आसपास की सपोर्ट है और 1790 का ये टारगेट दे रहा है शॉर्ट टर्म रिवर्सल का। जो हमारे जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस यही है कि एक बार शॉर्ट टर्म बाउंस तो एटलीस्ट एक्सपेक्टेड है। यहाँ से कितना, निफ्टी में 150 पॉइंट का, बैंक निफ्टी में भी जो बाउंस है वो 800-900 पॉइंट का। मतलब बैंक निफ्टी 44,000 आज 44,000 के आसपास बंद हुई है, तो 44,800 44,900 के आसपास ये बाउंस दे सकती है, मतलब यहाँ से 2%, राइट। तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, तीनों जो आपके प्राइवेट बैंक्स हैं, जो आपका मेजर मतलब एक एक्सिस बैंक रह गया, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब एक्सिस बैंक जो है, एक्सिस बैंक का आज का लो था, बहुत बड़ी रेड कैंडल दी है और वॉल्यूम भी बहुत हाई था। लेकिन एक्सिस बैंक का जो आज लो है वो है 988.85 पैसा का। और जो 50 डे मूविंग एवरेज है एक्सिस बैंक की, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस मैं यूज करता हूं। आई प्रेफर टू यूज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस रेदर देन
सिंपल मूविंग एवरेज और वेटेड मूविंग एवरेज। तो हर ये ट्रेडर का अपना ट्रेडिंग सिस्टम होता है, उसके जो फॉलो करता है। तो मेरे ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर आई प्रेफर टू यूज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो एक्सिस बैंक का जो आज 50 डे मूविंग एवरेज है वो थी 987 की, और जो एक्सिस बैंक का लोएस्ट प्राइस है आज के दिन का वो है 988 रुपीज़ 85 पैसा। मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी बताया था कि कोई भी इंडेक्स, कोई भी स्टॉक अपनी 50 पीरियड मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट देता है। तो बुल मार्केट्स के अंदर 50 पीरियड मूविंग एवरेज की सिग्निफिकेंस बहुत हाई है। तो जो पहली बार जब कोई भी स्टॉक 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा वो एक बार बाउंस वहाँ से ज़रूर देगा। तो मेरा आज का प्ले क्या है क्लोजिंग का, कि एक्सिस बैंक सपोर्ट पे है, आईसीआईसी बैंक बाउंस दे सकता है, एक्सिस बैंक भी बाउंस दे सकता है। सुपर ट्रेंड लाइन और 50 पीरियड मूविंग एवरेज भी सेम प्राइस के ऊपर है। सुपर ट्रेंड लाइन 987 है, 14 पीरियड सुपर ट्रेंड लाइन यूज़ करता हूँ मैं, तो 14 पीरियड सुपर ट्रेंड लाइन 987 है, 50 पीरियड मूविंग एवरेज 988 है, और एक्सिस बैंक की क्लोजिंग भी 995 की हुई है। तो एक्सिस बैंक यहाँ से बाउंस दे सकता है, आईसीआईसी बैंक बाउंस दे सकता है, एचडीएफसी बैंक ने बाउंस देना शुरू कर दिया ऑलरेडी, और कोटक बैंक भी यहाँ से बाउंस दे सकता है। तो ऑलमोस्ट मेरे को 3 से 4% का बाउंस नज़र आ रहा है जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बैंक निफ्टी हैं उनमें। तो अगर मेरे को मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बैंक निफ्टी के अंदर 3 से 4% का बाउंस नज़र आ रहा है, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी 2 से 2.5% का बाउंस ईजिली आ सकता है। तो यही रीज़न है कि मैंने आज अपने शॉर्ट्स कवर किए, क्लाइंट्स को रिकमेंड किया कि अपने शॉर्ट्स कवर करो, और छोटी पोजीशंस हम लॉन्ग पोजीशंस घर पे लेके गए हैं आज क्लोजिंग के टाइम। और मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि कल हो सकता है एक आपको हल्का फुल्का या तो गैप अप मिल जाए, कोई 20-30 पॉइंट निफ्टी का, 100 पॉइंट बैंक निफ्टी का, या हो सकता है मार्केट फ्लैट खुले। पर यहाँ से एज ऑफ नाउ आई एम नॉट इन अ मूड टू प्ले शॉर्ट इन दिस मार्केट फॉर द टाइम बिंग, अनटिल एंड अनलेस बैंक निफ्टी और निफ्टी अपने सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, राइट। अभी मैं जरा वर्ल्ड मार्केट्स आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये कुछ वर्ल्ड मार्केट के चार्ट्स हैं। एक रीज़न और था आज शॉर्ट्स कवर करने का और कुछ हल्की लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करने का। मैं एक एक करके आपके साथ वर्ल्ड मार्केट्स के चार्ट्स डिस्कस करता हूँ। पहला चार्ट हम देखेंगे S&P 500 का। S&P 500 बहुत ऐसी मूविंग एवरेज है, ऐसा इंडेक्स है जो 500 स्टॉक्स को, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के, यूएस मार्केट्स के 500 स्टॉक्स को लेके बना हुआ है। तो S&P 500 जो है सेम, इसके अंदर भी एक हार्मोनिक पैटर्न बना कल। इस पैटर्न को बोलते हैं मैक्स गार्टली। मैक्स गार्टली बड़ा हाई प्रोबेबिलिटी वाला रिवर्सल पैटर्न है। तो मैं जब से हार्मोनिक पैटर्न्स मैंने सीखे, पिछले 8-10 साल पहले मैंने हार्मोनिक पैटर्न सीखे थे और इनको यूज़ करना शुरू किया। तो मैक्स गार्टली इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पैटर्न्स बिकॉज इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई है रिवर्सल की। तो ये मैक्स गार्टली जो बन रही है S&P के अंदर, यही 4200 की सपोर्ट है। कल की क्लोजिंग जो थी 4229 की थी S&P की। कल ये 1.25% गिर के S&P बंद हुआ है, और इसका जो बाउंस का जो टारगेट नज़र आ रहा है वो 4400 के ऊपर नज़र आ रहा है। तो यहाँ से 5% का बाउंस S&P शो कर रहा है कि वो दे सकता है, राइट। अभी आते हैं हम नैस्डैक के ऊपर। नैस्डैक के अंदर भी हार्मोनिक पैटर्न बन रहा है, मैक्स गार्टली सेम। ये भी जो बाउंस दिखा रहा है वो 13,600 के आसपास तक का टारगेट दे रहा है मैक्स गार्टली। अभी आते हैं हम डाउ जोन्स के ऊपर। इसको ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं, डाउ जोन्स फ्यूचर्स को भी। ये 30 शेयर का इंडेक्स है। ये इसकी जो क्लोजिंग थी कल की थी 33,000 की, और इसका जो पैटर्न बन रहा है ये बन रहा है मैक्स बैट। इस पैटर्न का जो रिवर्सल, ये भी बड़ा अच्छा रिवर्सल पैटर्न है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 34,500 के आसपास का। मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट, मतलब 5% की अपसाइड जो दिखा रहा है ये पैटर्न। हालांकि बीच में रेजिस्टेंसेस कहीं आएंगी। एक रेजिस्टेंस आपकी जो पहली रेजिस्टेंस आएगी वो 34,000 के आसपास आएगी, फिर उसके बाद 34,500 की रेजिस्टेंस है। तो 34,500 के आसपास का ये बाउंस एक बार यहाँ से आपको हार्मोनिक पैटर्न के हिसाब से दिख रहा है। उसके बाद आ जाओ आप डैक्स के ऊपर। जर्मन डैक्स 15,085 पे कल बंद हुई। इसके अंदर ABCD बन रहा है। ये भी
मतलब हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल पैटर्न है। मैक्स गार्टली की जो मैक्स बैट और मैक्स गार्टली की जो रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी है वो मैं ज़्यादा, एज़ पर माई एक्सपीरियंस उसकी रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। पर ABCD भी एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न है जिसकी अच्छी प्रोबेबिलिटी है, फ्रूटी, मतलब इसका आपको काफ़ी चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये रिवर्स करेगा यहाँ से। और इसका जो अपसाइड का टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 15,500-600 के आसपास, वही तकरीबन 4%। तो जब मैं आज मार्केट ट्रेड हो रही थी और मैं अपने वर्ल्ड मार्केट्स के चार्ट्स भी स्कैन कर रहा साथ साथ, तो चलते बाज़ार के अंदर मेरे को बड़ा प्रूडेंट लगा कि अगर हमारी शॉर्ट पोजीशंस रन, हम पिछली इतने दिनों से शॉर्ट पोजीशंस में चल रहे हैं, तो उनको कवर किया जाए। और क्योंकि वर्ल्ड मार्केट्स भी एक बाउंस को दिखा रही हैं कि बाउंस आ सकता है, तो इट्स ऑलवेज प्रूडेंट टू बुक योर प्रॉफिट्स। और अच्छे प्रॉफिट्स हैं, निफ्टी के अंदर तकरीबन 500 पॉइंट के प्रॉफिट्स चल रहे हैं, और हमने इसलिए प्रॉफिट्स बुक किए और कुछ लॉन्ग पोजीशंस भी इनिशिएट की हैं। तो मेरे हिसाब से अभी जो बाज़ार है ये शॉर्ट करने के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। रैदर ये बाज़ार में अगले 2-3 दिन 4 दिन के लिए लॉन्ग करके कुछ पैसा बनाया जा सकता है। तो आज की वीडियो, आज का अपडेट यही है। थैंक यू सो मच।